गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री और अभी तक हम लोगों ने अपने एसे 1 के सिलेबस को कवर कर लिया है। एसे 1 के लिए हमें 3 लेसन पढ़ना था। मेनली जो हमने एसे 1 में 3 लेसन पढ़ा, फ्रांस की क्रांति और रशियन रेवोल्यूशन, इसके अलावा जर्मनी में हिटलर का उदय पढ़ते हैं और नासीवाद पढ़ते हैं। ये तीनों जो हम लोगों ने पढ़ा, ये मेनली घटना, जो इतिहास में घटना है, घटना चक्र और उसका जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। इन्हीं तीनों लेसन से हमारा एसे 1 में आना है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 2 की बात करेंगे, तो यूनिट 2 में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कुछ और ही, है ना। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 में क्या पढ़ा, इवेंट और उसका रिएक्शन, ठीक है। वो हमारा एसे 1 के लिए और ये हमारा एसे 2 के लिए यूनिट 2 स्टार्ट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने इतिहास में घटना को देखा और उसकी प्रतिक्रिया को देखा, लेकिन आज जो हम इतिहास स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के लिए, हम मेनली पढ़ रहे हैं क्लास 9 में समकालीन विश्व, ठीक है। समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा एसे 2 है, ये इतिहास कोई राजा रानी की कहानी नहीं और घटना और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में कहानी नहीं है, बल्कि उससे कुछ अलग हम लोग बात करेंगे। जो हमारा यूनिट 2 है उसमें हम बात करेंगे जीविका की, अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा ये टॉपिक जो स्टार्ट होगा मेनली लाइवलीहुड, वहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था और सोसाइटी की बात, इसकी बात हम लोग अपने यूनिट 2 में करेंगे। और यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासी जो थे और चरवाहा समुदाय की जिंदगी में किस तरह से बदलाव आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह से योगदान दिया, इसको भी देखेंगे। हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि जब हमारा विश्व का उदय हुआ, तब हम लोगों ने क्या बात कहा कि मानव सभ्यता जो समाज जो था वो क्या था, वो इलिटरेट था, मतलब पढ़ा लिखा तो था नहीं, और न ही खाना कैसे बनाना है, पका बनाना, कच्चा खाना, इसका भी ज्ञान नहीं था। हम लोग स्टार्टिंग में आदि समाज की अगर बात करेंगे तो इस तक हम लोगों ने कल्चर देखा। अब उसी चरवाहों की जिंदगी के बारे में बात करेंगे, वनवासियों की बात करेंगे। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कहें कि मानव जो था वो कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था, वनों में रहता था, कंद मूल खाता था, कच्चे मांस खाता था, इससे अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ये जो वन में रहने वाले वनवासी थे, चरवाहा थे, वो आधुनिक युग में कैसे प्रवेश करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को देखेंगे और इनके लाइफ में किस प्रकार का बदलाव आता है, इनके बदलावों में क्या योगदान दिया, इसका अध्ययन हम लोग अपने यूनिट 2 में करेंगे। साथ ही साथ और भी बात करेंगे, जैसे आधुनिक विश्व का कैसे उदय होता है। हम लोगों ने एंशिएंट काल में इस तरह की चर्चा की थी ना, कि मानव कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। उसे दुनिया की या भोजन का किसी चीज़ का भी समझ नहीं था। स्टार्टिंग फेज में, इरा में जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उन्हें क्या होता है, बुद्धि का ज्ञान होता है। दो पत्थर रगड़ते हैं आपस में और उससे आग निकलता है, फिर वो कच्चा मांस की जगह भोजन को पका के खाने लगे, अनाज को भी उत्पादन करने लगे, उत्पादक करता हो गए। पहले क्या थे, स्टार्टिंग में संग्रह करता थे। तो ये वनवासी जो थे, चरवाहे जो थे, आधुनिक युग में कैसे प्रवेश करते हैं या आधुनिक विश्व का कैसे उदय होता है, इस बात पे विचार करते हुए हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि आधुनिक विश्व का उदय की बात करेंगे तो हम लोग कारखाने की ओर जाते हैं, शहरों की ओर मूव करते हैं और बाजार की आपूर्ति को देखेंगे करने वाले। तो औद्योगिक क्षेत्र किस पे डिपेंड कर जाता है, फिर वही कृषि पे डिपेंड करता है। कृषि क्षेत्र पे भी हम लोग ध्यान देंगे। और साथ ही साथ आधुनिक दृष्टि से देखने पे ऐसा लगता है कि चरवाहे और वनवासी जो थे, जो स्टार्टिंग में घुमंतु लाइफ व्यतीत करते थे किसान, उनके जीवन में कैसे जब आधुनिक विश्व बनता है तो कैसे बदलाव आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लोग पहले क्या करते थे, वनवासी चरवाहे अनाजों को बोने का काम करते थे, बीज बोने का से काम करते थे, और फिर कैसे आधुनिक एज में ये लोग प्रवेश करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। खंड 1 के अध्याय में हम इस बात को रेखांकित करेंगे कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। हम लोग क्या बात करेंगे, अभी तक हम लोग ने जो इतिहास पढ़ा एसे 1 में, मेनली घटना के बारे में पढ़ा। किसी 3 कंट्री को लिया और उस कंट्री के बनने का या उस वहाँ की जो प्रॉब्लम थी उसको देखा, उसका रिएक्शन देखा, इसकी चर्चा की। लेकिन
इस यूनिट 2 में हम लोग क्या बात करेंगे कि जो वनवासी हैं और चरवाहे हैं उनकी जिंदगी में कैसे आधुनिकता का बदलाव आता है उसकी भी चर्चा करेंगे, और दुनिया को कैसे बदलती है उनके लिए उसकी चर्चा करेंगे, कैसे वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। ये लोग भी पूरी तरह से उसी दुनिया के वासी हैं जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं। हमारे लिए जो आधुनिक विश्व है वही उनके लिए भी है। तो ये कैसे आधुनिक विश्व में आते हैं वनवासी, वनवासी हम किसको कह रहे हैं? जो जंगलों में रहते हैं उनको कह रहे हैं। तो वनवासी चरवाहे कैसे आधुनिक युग में गुजरते हैं, और वे गुजरे हुए जमाने से बचे कुछ लोग जो है नहीं हैं उनको भी याद करेंगे। अध्याय 4 जो है यूनिट 4 का, उसमें हम लोग जानेंगे जंगलों की सैर करेंगे, जंगल की ओर मूव करेंगे, और यहाँ हम देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विभिन्न समुदाय जंगलों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जंगल में रहने वाले बहुत सारी प्रजातियों का जिक्र हम लोग करेंगे अध्याय 4 में, और बात करेंगे कि ये जंगल में रहने वाले जो संसाधन है उसका कैसे यूज करते हैं। यहाँ हम लोगों को क्या जानकारी मिलेगी कि 19वीं सेंचुरी में उद्योग और शहर जैसे जहाज रानी और रेलवे के उदय में विस्तार में लकड़ियों का क्या योगदान रहा, जंगलों का क्या योगदान रहा, इसकी हम चर्चा करेंगे। उद्योग कैसे सेटअप हुआ, जहाज कैसे बना, रेलगाड़ी कैसे बने, इसमें जंगलों का क्या भूमिका रहा इसको देखेंगे। जंगलों पे कैसे दवा बना, जंगल की क्या स्थिति हुई, कंडीशन हुई, इसको हम लोग लेसन 4 में पढ़ेंगे। अपना यूनिट 2 के लेसन 4 में बात करेंगे। लेसन 5 की बात करें तो लेसन 5 में हम लोग अब भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तानों से गुजरेंगे। भारत का जो पहाड़ है, अफ्रीका का जो पहाड़ है, रेगिस्तान है, उन इलाकों को देखेंगे, रेगिस्तानी इलाकों को देखेंगे, मैदानी के इलाकों को देखेंगे, पठारों के इलाकों में देखेंगे, और मेनली चर्चा करेंगे हम लोग किसके लाइफ स्टाइल में? चरवाहों के लाइफ स्टाइल में। उनकी पच्चीनों को ढूंढने का कोशिश करेंगे। चरवाहा किसको बोल रहे हैं? जो जानवरों को पालन पोषण करते हैं और उससे अपना दिन गुजारा करते हैं। तो उनके लाइफ स्टाइल को देखेंगे। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहे समुदाय जो हैं इनकी आबादी महत्वपूर्ण हिस्सा में है, इसकी चर्चा करेंगे। और जिसे हम लोग आज बिरले ढूंढने, चरवाहा तो आज हमें मिलते नहीं, मेनली जो क्या मिल रहा है हम लोग आना, जो वनवासी भी जो हैं वो मेनली घर बना के सेटअप हो गए हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग अपने अध्याय 5 में करेंगे। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि यूनिट 2 में जो हम बात करेंगे वो मेनली जीविका, कैसे जीविका चलेगा, लाइवलीहुड कैसे चलेगा, किनका? जो हमारे वनवासी हैं, जो हमारे चरवाहा हैं, जिसे आज हम बिरले भी जान पा रहे हैं, न वनवासी हमें मिल रहे हैं, न चरवाहे में भी देखने को मिल रहे हैं। तो उनके बारे में, उनका लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजिंग आता है, आधुनिक विश्व में कैसे वो प्रवेश करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो यूनिट 2 का लेसन 1 में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो हमारा है वन समाज और उपनिवेशवाद। हम वन समाज की बात करेंगे, वन समाज में कैसे सोसाइटी बिल्डअप करता है उसके जानेंगे इस अध्याय में। और ये भी जानकारी लेंगे जब उपनिवेशवाद इन जगहों पे आया, वन सोसाइटी में प्रवेश करता है, तो उनकी लाइफ स्टाइल में कैसे, यानी उपनिवेशवाद किसे कह रहे हैं? जब साम्राज्यवाद किसी दूसरे कंट्री का एक कंट्री पे शासन होता है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बनाए गए गुलाम बनाए गए कंट्री को क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। तो उस जगह के उपनिवेशवाद पे लाइफ स्टाइल, वहाँ के जो वनवासी हैं, चरवाहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल में क्या प्रभाव पड़ता है, लेसन 1 में हम लोग मेनली इसके संबंध में बात करेंगे। तो आज हम लेसन का स्टार्ट नहीं करते वन और समाज और उपनिवेशवाद के, इस लेसन का शुरुआत हम लोग कल अपने नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने केवल ओवरव्यू समझा कि यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, और आराम से करेंगे क्योंकि ये हमारा ऐसे 2 का सिलेबस है, इसलिए धीरे धीरे करके भी चल सकते हैं। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अभी तो हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ है। हम लोग तो पहले से अपना ऐसे 1 खत्म कर रखे हैं, अभी ऐसे 2 में हमारा मात्र 2 ही यूनिट हमें पढ़ना है, सॉरी 2 यूनिट 2 में हमें मात्र 2 ही लेसन पढ़ना है, तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए अध्याय को जो हम लोग हैं वन समाज और उपनिवेशवाद को हम लोग अपने कल के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।